अगर आपका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट आईआईटी जेई मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 की जो गणित है उसकी प्रश्नावली 2.2 का अध्ययन करने वाले हैं। और प्रश्नावली 2.2 के आपके दो पार्ट में वीडियो अपलोड होगा। यानी इस पार्ट में मैं आपको 1 से 8 तक के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें 8 से बाकी के क्वेश्चन। तो अच्छे से आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है हमें? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है? अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी वह संख्या ज्ञात करनी है। तो वह संख्या हम क्या मान लेते हैं? तो आपको सॉल्यूशन में लिखना है। यानी सॉल्यूशन आपको लिखना है माना वह संख्या x है। माना वह संख्या x है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि माना माना वह संख्या x है। माना वह संख्या क्या है? x है। अब जो संख्या हमने मानी है, क्या मानी है? माना वह संख्या क्या है? x। अब इस x में से आपको कितना घटाना है? 1/2 घटाना है। यानी उसी संख्या से आपको 1/2 माइनस करना है। तो हम लिख सकते हैं कि x माइनस 1/2। अब जो परिणाम आएगा, यानी 1/2 घटाने और परिणाम को, जो परिणाम यहाँ पर प्राप्त होगा उसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 1/8। ओके। अब हमें इस क्वेश्चन में x की वैल्यू है वो हमें सोल्व करनी है। तो किस तरीके से हमें हल करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले इसके अपोन में हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम कितना आएगा आपके पास? 2। अब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 को इस अक्स से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2 अक्स। माइनस 2 को इस 2 से भाग देंगे 1, और 1 को इस 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। उसके बाद में आपको 1/2 से गुणा करना है, और बराबर में क्या दिया गया है? 1/8। ओके। अब 2x-1 यानी ऊपर वाला नंबर है उसको ऊपर वाले नंबर से गुणा करना है। तो 2x-1 को 1 से गुणा करेंगे तो वही नंबर आएगा 2x-1। और अपॉन में 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 4। और बराबर में कितना है? 1/8। और 2.1 में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि इस तरीके से यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई स्थिति आ रही है, तो हम उसको कैसे हल करेंगे। यानी वज्र गुणा करना है हमें। क्या करना है? वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा यानी तिरछा गुणा करने पर, तो वज्र गुणा करेंगे हम। 8 को किससे गुणा करेंगे? 8 को हम गुणा करेंगे यहाँ पर 2x-1 से, और बराबर में क्या दिया गया है? 4। 4 को किससे गुणा करेंगे? 1 से। तो कितना आएगा? 4 आएगा। अब 8 को 2x-1 से गुणा करना है, तो 8 को 2x से गुणा करेंगे कितना आएगा? 16x। और 8 को -1 से गुणा करेंगे -8, और बराबर में कितना है? 4। अब ये माइनस वाला नंबर है, इसको इधर भेजना है। तो ये किस में जाएगा? आपके प्लस में। तो ये आपके कितने हो जाएंगे? 12। अब 16x बराबर 12 है, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12/16। ये आंसर आपका आ चुका है। अब इसको आप छोटा नंबर भी बना सकते हैं। तो 2 से डिवाइड होता है कितनी बार? 6 बार। और ये 2 से डिवाइड होता है 8 बार। ये 2 से डिवाइड होता है आपकी 3 बार, और ये 2 से डिवाइड होता है 4। तो 3/4 इसकी करेक्ट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके एक आयताकार तरण ताल यानी स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। इसका परिमाप 154 मीटर। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि एक आयताकार तरण ताल है और उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से ज्यादा है। ठीक है, चौड़ाई से ज्यादा है। तो यहां पर हम मानेंगे क्या? चौड़ाई। तो माना, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर लीजिए। माना माना आयताकार आयताकार तरण ताल की चौड़ाई। चौड़ाई हम क्या मानेंगे? यहाँ पर अक्स मानेंगे। ओके। और अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? आयताकार तरण ताल की लंबाई। तो लंबाई हमें कितनी आएगी? यानी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई अक्स है तो इसकी लंबाई इसकी दुगुनी हो जाएगी। यानी अक्स का दो गुना क्या हो जाएगा? 2x।
और इससे भी 2 मीटर ज़्यादा है, तो इसमें हम क्या प्लस कर देंगे, 2 प्लस कर देंगे। अब इसका परिमाप कितना दे रखा है, 154 मीटर, यानी परिमाप बराबर 154 मीटर। ओके, अब हम इक्वेशन में इसका मान रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो आयत का परिमाप है, उसका फार्मूला क्या होता है आपकी, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में परिमाप हमें दे रखा है 154 मीटर। अब 2 गुणा लंबाई कितनी दे रखी है आपको, 2 अक्स प्लस 2, और प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको, अक्स, और बराबर में 154 मीटर। ओके, अब 2 को इस 2 अक्स से पहले इसको सोल्व करेंगे, तो 2 इंटू ये जो ब्रैकेट वाला है इसको सबसे सोल्व करेंगे, पहले सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर अक्स की संख्या हमारे पास इस ब्रैकेट में कितनी है, 2 है, और दोनों प्लस प्लस की जोड़ देंगे। 2 अक्स में 1 अक्स जोड़ेंगे, कितना आएगा, 3 अक्स, प्लस प्लस की कितने नंबर है, 2, और बराबर में कितना है, 154 मीटर। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, 2 को 3 अक्स से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 6 अक्स, और 2 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 4, और बराबर में कितना है, 154 मीटर। अब इसको सोल्व करेंगे, तो 6x बराबर, ये प्लस का नंबर इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 6x बराबर आपके आ जाएंगे, 154 में से 4 माइनस करेंगे, कितने आएंगे, 150। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो ये गुणा का है, भाग में चला जाएगा, तो 150/6, 6 को इससे डिवाइड करेंगे। ओके, तो 6 को 150 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25 मीटर आएगा। अब x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 25 मीटर। x हमने क्या माना था, चौड़ाई मानी थी, तो हम लिख सकते हैं कि जो चौड़ाई है, आयताकार तरणताल की जो चौड़ाई है वो कितनी आएगी, 25 मीटर आएगी। और लंबाई का जो समीकरण बनाया था, 2x प्लस 2, यही बनाया था, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 25 है, प्लस 2, यानी 2 को 25 से गुणा करेंगे, 50 प्लस 2 बराबर कितने आ जाएंगे, 52 मीटर। तो इसकी लंबाई है वो 52 मीटर आएगी और चौड़ाई है वो 25 मीटर आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर और उसका परिमाप है 4 से 2/15 सेंटीमीटर, उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, इसकी दो जो बराबर आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, तो ए बी सी, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो ए बी बराबर ए सी या ए सी बराबर ए बी, और बी सी ये आधार है इसका, और आधार हमें दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर। ये दोनों भुजाएं हमें ज्ञात करनी है, जो कि दोनों सेम आएगी। इसका आंसर दोनों में ये जितनी आएगी उतना ही मान इसका आएगा। तो इसका जो परिमाप है वो कितना दे रखा है, यानी यहाँ पर इसका परिमाप दे रखा है आपको मिश्र भिन्न में दे रखा है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। इसको सरल भिन्न में बनाएंगे तो 15 चौक 60, 60 दो कितने हो जाएंगे, 62, 62/15 सेंटीमीटर, ये इसका परिमाप है। अब जो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप है, तो परिमाप क्या होता है, जितनी जितनी उसमें साइड है उन सभी साइड का, उन सभी भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है, परिमाप। तो इसमें 3 भुजाएं हैं, कौन कौन सी हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और बराबर में परिमाप दे रखा है आपको 62/15 सेंटीमीटर। ओके, अब ए बी और ए सी ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो हम ए बी का ए बी प्लस बी सी आधार है आपका 4/3 सेंटीमीटर, प्लस ए सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो इसकी जगह ए बी लिख सकते हैं हम, और ए बी की जगह ए सी लिख सकते हैं। बराबर में कितना है, 62/15 सेंटीमीटर। अब ए बी में ए बी जोड़ेंगे, कितना आएगा, 2ab प्लस 4/3 सेंटीमीटर बराबर में कितना है, 62/15 सेंटीमीटर। अब 2ab को बराबर में लेके आएंगे तो ये प्लस वाला नंबर इधर जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में, तो 62/15 माइनस 4/3। अब इसका क्या लेंगे, एलसीएम, तो 2ab बराबर इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 15, 15 से 15 कैंसिल, यहाँ पर कितने आ गए, 62, 3 से 15 डिवाइड करेंगे 5, 500 का कितने आ जाएंगे, 20। अब 2ab बराबर 62 में से कितना माइनस करना है, 20 माइनस करना है, तो यहाँ पर कितने आएंगे, 42, और अपोन में कितने हैं, 15। अब यहाँ पर 2ab है, तो ab बराबर कितना आएगा, ये 2 है, गुणा में डिवाइड में चला जाएगा, तो 42/15 भाग देना इसमें 2 का, इसके अपोन में एक नंबर है, एक रख सकते हैं आप। तो ab बराबर 42/15, और भाग का जो निशान है वो हमेशा किस में चेंज होता है, गुणा में, और गुणा में चेंज होता है तो जो नंबर है आगे वो भी चेंज हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है।
अब 2 को इस 42 से काटेंगे, कट करेंगे 21 आएगा, तो एफ बी बराबर 21 बट्टे कितना आ जाएगा 15। ये 3 से कट होता है, 3 7 21 और 3 पंजू 15, तो 7/5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी जो इसकी जो समान भुजाएं हैं वो कितने कितने सेंटीमीटर की आएगी, 7/5 सेंटीमीटर की आएगी। तो जो सामने की जो समान भुजाएं हैं वो कितने कितने सेंटीमीटर की आएंगी, 7/5 सेंटीमीटर की। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी, दो संख्याओं का योग 95 है, एक संख्या दूसरी से 15 ज्यादा है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ओके, तो 4 का आंसर हम लिखेंगे, दो संख्याओं का योग दे रखा है, तो इसमें एक पहली संख्या एक दूसरी संख्या, ये दोनों हमें माननी है। तो पहली संख्या यानी एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो दूसरी संख्या हम यहाँ पर मानेंगे। माना कि दूसरी संख्या कितनी है, अक्स है। तो पहली संख्या कितनी आएगी, पहली संख्या कितनी आएगी, ये इससे 15 ज्यादा है, तो इसमें हम कितने प्लस कर देंगे, 15 प्लस कर देंगे, ये हमारी पहली संख्या आ जाएगी। अब इन दोनों संख्याओं का योग आपके पास कितना है, 95। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। पहली संख्या हमारे पास कितनी है, x प्लस 15, और दूसरी संख्या कितनी है, x, और बराबर में कितना है, 95। ओके, अब x में x जोड़ेंगे, ये वाला x जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2x, प्लस का कितना है 15, और बराबर में कितना है 95। अब इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे, तो 2x प्लस 15 बराबर 95 है, यानी 2x को बराबर में लेके आएंगे, इस प्लस 15 को इधर भेजना है, तो ये आपकी माइनस में चला जाएगा, यानी 95 माइनस 15, तो 2x बराबर आपकी कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 0, और 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, यानी 2x बराबर 80 है, तो x बराबर कितना आएगा आपके 80/2, यानी कितना आएगा 40 मीटर आएगा। कितना आएगा, 40 मीटर में नहीं, 40 आएगा। ओके, 40 आएगा। अब आपको क्या करना है, पहली जो संख्या है, जो दूसरी संख्या है वो आपके पास आ चुकी है 40। अब हमें कौन सी संख्या प्लस फाइंड करनी है, पहली संख्या। तो पहली संख्या है वो दूसरी से कितनी ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, तो इसमें 15 जोड़ देंगे, तो x प्लस 15, x का मान कितना है 40 प्लस 15, और 40 और 15 कितने होते हैं आपकी, ये होते हैं 55। तो दूसरी संख्या आपके 40 आएगी और पहली संख्या आपके 55 आएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का अनुपात है 5:3, यदि उनमें अंतर है 18 का, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आंसर 5, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:3, तो दोनों संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। माना संख्याएं अक्स है, माना संख्याएं क्या है, अक्स है। अब पहली संख्या क्या हो जाएगी आपके पास, पहली संख्या बराबर, अब इनका अनुपात देख लीजिए, पहली संख्या दूसरी संख्या है। अब इस संख्या हमने क्या मानी थी, अक्स, तो इसके सापेक्ष क्या बन जाएगी संख्या ये, 5x, और दूसरी संख्या अनुपात के सापेक्ष क्या बन जाएगी, 3x। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 18। अंतर आपको दे रखा है, दोनों संख्याओं का 18 दे रखा है। तो पहली संख्या है 5x, अंतर में निशान किसका लगाते हैं, माइनस का, और योग में प्लस का। दूसरी संख्या है 3x, बराबर में कितना दे रखा है, 18। 5x में से 3x माइनस करेंगे, कितना आएगा, 2x। 2x बराबर 18 है, तो x बराबर कितना आएगा, 18/2, यानी 9। अब हमने x तो संख्या मानी थी। ओके, तो पहली संख्या हमने क्या मानी थी, पहली संख्या क्या मानी थी हमने, 5x मानी थी। 5 इंटू x की वैल्यू कितनी है, 9, 9 पंजू 45, यानी पहली संख्या कितनी आएगी, 45। और जो दूसरी संख्या हमने अनुपात के सापेक्ष क्या मानी थी, 3x, तो 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है, 9, 9 कितना आ जाएगा, 27। तो पहली संख्या 45 और दूसरी संख्या 27। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आपके, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 लगातार पूर्णांक है, कोई भी नंबर हो सकते हैं, 6 7 8 20 21 22, कोई भी नंबर हो सकते हैं, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो एक लगातार पूर्णांकों के रूप में आएगा। तो आंसर करेंगे हम 6 का, यानी 3 पूर्णांक है, तो 3 पूर्णांक हमें मानने हैं। सबसे पहले हमें पहला पूर्णांक मानेंगे, यानी पहला पूर्णांक या प्रथम पूर्णांक, पहला पूर्णांक क्या मानेंगे, अक्स मानेंगे, और ये अब लगातार होने चाहिए। तो दूसरा पूर्णांक कितना आएगा आपके, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1, और तीसरा पूर्णांक आपके क्या आएगा, तीसरा पूर्णांक आएगा आपके x प्लस 2। अब इन तीनों पूर्णांकों का योग दे रखा है, कितना दे रखा है, 51।
तो योग बराबर आपको दे रखा है 51। अब इन तीनों पूर्णांकों को जोड़ना है, योग का मतलब क्या होता है जोड़, तो इन तीनों को हमको जोड़ना है। तो पहला पूर्णांक है x, उसके बाद में प्लस करना है, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1, उसके बाद में प्लस करना है, तीसरा x प्लस 2, उसके बाद में क्या करना है बराबर। तो बराबर में है 51। अब सबसे पहले हम x के नंबर है वो ऐड करेंगे, तो x के हमारे पास 3 नंबर हैं, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3x। उसके बाद में बाकी के नंबर ये 1 है और ये 2 है, तो कितने हो जाएंगे आपके +3 और बराबर में कितना है 51। अब इस +3 को इधर भेजना है, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 51 माइनस 3, और 3x बराबर 51 में से 3 माइनस करेंगे कितने आएंगे 48, तो 3x बराबर 48 है, तो x बराबर क्या आएगा 48/3, यानी 48 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 16। तो यानी पहला पूर्णांक हमारे पास आ चुका है, कितना आ गया पहला पूर्णांक 16। उसके बाद में इस x की जगह इसका मान रखना है, तो x की जगह में कितना रखेंगे 16 और इसमें 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 17। उसके बाद में x की जगह 16 रखना है, +2 करेंगे तो कितना आएगा 18। तो हमारे पास 3 पूर्णांक आ चुके हैं लगातार 16, 17 और 18।